हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति परिचय। ठीक, देखो ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। ठीक, देखो त्रिकोणमिति में क्या होता है, तो पूरी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पूरी फार्मूला बेस्ड है। ठीक, और उसके फार्मूले केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फार्मूले पूरे इजी हैं। ठीक, त्रिकोणमिति के सवाल बच्चे इसीलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें फार्मूले याद नहीं रहते, और त्रिकोणमिति में ढेर सारे फार्मूले हैं तो उनको याद नहीं कर सकते। उन फार्मूलों को समझने के लिए छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं, उन ट्रिकों के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, साइन। साइन का रेसिप्रोकल यानी इनवर्स होता है कोसेक। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और कास का सेक, टैन का कॉट, यानी साइन कोसेक कॉस सेक, टैन काट लो जान, रेसिप्रोकल परस्पर रहे मान परमान। ठीक, तो साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन, यानी साइन का उल्टा क्या, कोसेक। तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। ठीक, और कोसेक थीटा का इसी तरह कोसेक थीटा का इनवर्स यानी कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, तो यानी कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। और देखो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, और कॉस थीटा बराबर देखो सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। इसी तरह टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। देखो टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/, टैन थीटा। ठीक, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, केवल जैसे साइन का पता चल गया, साइन को उल्टा कोसेक। ठीक, तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। ठीक, ये तो नॉर्मल फार्मूले होते हैं। अच्छा, दो और इंपॉर्टेंट फार्मूले बता देते हैं। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखो ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और उस 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक, और ये भुजा लंब होती है और ये आधार होती है। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और लंब और ये आधार होती है। ठीक, अब देखो अगर मान लो एक भुजा दी हो, दूसरी भुजा ना दी हो, तो कैसे निकालोगे। देखो बहुत सिंपल है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब इधर से स्क्वायर हटाते तो इस पे क्या लगता है, अंडर रूट, यानी कर्ण बराबर स्क्वायर हटाया क्या लगेगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब मान लो तुमको लंब दिया है और कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, तब क्या फार्मूला होगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, ठीक, माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, इसी तरह लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, ठीक, माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, ये तो बात हो गई भुजा निकालने वाले सूत्रों की। ठीक, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो साइन और कास के मान। देखो साइन कॉस टैन अपान कोसेक सेक कॉट कर लो। ठीक, बराबर होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का, केवल ये नहीं भूलना, लाल बटे कक्का। तो देखो ये पहला वाला है, पहला वाला है तो इसमें पहले वाला ले लेंगे, यानी एल अपान के। तो साइन थीटा बराबर एल अपान के। एल क्या होता है, लंब, और के क्या होता है, कर्ण। और फिर इसी का साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यानी कोसेक में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी के ऊपर हो जाएगा एल नीचे, तो के ऊपर एल
नीचे, यानी के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, और ये बीच वाले के हो जाएगा बराबर, यानी कॉस थीटा बराबर ए अपान के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर के अपान ए हो जाएगा। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, कर्ण बटे आधार, और लास्ट वाले के बराबर होगा, यानी tan थीटा बराबर एल अपान ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ठीक। तो cot थीटा इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ए अपान एल, आधार बटे लंब, ठीक। ये तो आपके हो गए त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक। अब आ जाओ एक दो क्वेश्चन बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, tan ए के मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फिगर बनाते हैं, ठीक। त्रिभुज, राइट एंगल त्रिभुज, ठीक, मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक। ये त्रिभुज हुआ, इसका कह रहा है कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो यहां पर कोण B बन रहा है, मतलब 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, B। और हमें निकालना किसके पद में है, A के पद में, यानी साइन A का मान निकालना है ना, तो जिसके पद में निकालना होता है उसको हम यहां पर रखते हैं, ठीक। और बचा क्या, C यहां पे हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये BC है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमको ये निकालना पड़ेगा CA, ठीक। CA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, आधार, ठीक, और ये क्या है, लंब, ठीक। और निकालना क्या है, कर्ण, ठीक। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब देखो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो यानी ये 12 स्क्वायर, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 स्क्वायर, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 के स्क्वायर 25। अब जोड़ लो दोनों को, 5 4 9, 4 2 6, और ये 1। अब 169 ये किसका पूर्ण वर्ग होता है, 13 का, ठीक। तो कर्ण हमारा कितना निकल आया, 13 सेंटीमीटर, ठीक। कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। अब देखो क्या क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक। तो साइन ए बराबर, देखो साइन थीटा वही लाल बटे कक्का याद कर लो, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान के। एल क्या होता है, लंब, और के क्या होता है, कर्ण, ठीक। अब त्रिभुज में देखो लंब कितना है, लंब है 12 और कर्ण कितना है 13, यानी साइन ए बराबर लंब की जगह पर 12 और कर्ण की जगह पर 13 हो गया, ठीक। अब कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। कॉस ए बराबर आधार ए अपान के, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, ठीक। आधार बटे कर्ण, ठीक। कॉस ए, आधार कितना है, आधार देखो 5 है, कर्ण कितना है 13, यानी 5 बटे 13। उसके बाद और tan ए का मान निकालना है, यानी tan ए बराबर, देखो L अपान ए होता है, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार, ठीक। तो tan ए बराबर लंब कितना है, लंब 12, आधार कितना है 5, यानी 12 बटे 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो त्रिभुज ABC में B कोण
समकोण है, भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, tan ए तथा कॉट C के मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले कोण B समकोण है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और देखो त्रिकोणमितीय अनुपात A और C दोनों के टर्म में निकालना है। अभी तक हम किसके टर्म में निकाल रहे थे, केवल एक के ही टर्म में निकालने हैं। ठीक, तो इसके देखो ये B हो जाएगा, ये A, ठीक, और ये C। ठीक, अब हमें दो टर्म में निकालना है A और C, तो हम त्रिभुज भी कितने बना ले, दो। ठीक, हमेशा याद रखना अगर सिंगल से करोगे तब भी हो जाएगा, मगर सिंगल में कंफ्यूजन रहेगा सिंगल त्रिभुज में, इसलिए दो त्रिभुज बना लो। ठीक, अब देखो कॉट C है ना, तो C के लिए B तो वही रहेगा, मगर अब C वाला मान इससे निकालेंगे, यहां पर C रख देते हैं। जो जिस पद में निकालना हो, मान लो साइन है तो साइन का मान A के पद में निकालना है तो हम इससे निकालेंगे। अगर साइन का मान C के पदों में निकालना होता तो इस त्रिभुज से निकालते। ठीक, अब A और C दोनों के पदों में निकालना है तो ये A वाला रख लेंगे और ये C वाला, दो त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, अगर एक त्रिभुज से निकालते तो निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये था कि कंफ्यूजन बढ़ जाता। ठीक, और ये A हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब AB बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो ये AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और BC बराबर 3 सेंटीमीटर है तो ये BC 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और CA 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखो तुम्हें साइन A और tan A किस त्रिभुज से निकालोगे, इस त्रिभुज से, और कॉट A इस त्रिभुज से, तो ये साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, L अपान K होता है, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। ठीक, साइन A बराबर लंब कितना है, लंब 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। ठीक, तो 3/5। ठीक, ये साइन A का मान निकल गया। उसके बाद फिर tan A निकालना है। ठीक, तो tan A है तो इसी त्रिभुज से निकालोगे। tan A बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब tan A बराबर लंब कितना है, लंब है 3 और आधार कितना है 4, यानी tan A बराबर 3/4। और उसके बाद अब हमें किसका मान निकालना है, कॉट C का, तो कॉट C का मान इस त्रिभुज से निकालेंगे। ठीक, कॉट C बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब, तो कॉट C बराबर आधार कितना है 3 सेंटीमीटर और लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, 3/4। ये कॉट C का मान निकल गए, tan A का और ये साइन A का। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो साइन Q, कॉस Q, tan R, साइन R के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज बना लोगे PQR। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि कोण P समकोण है। कौन सा समकोण है, P, तो ये P हो जाएगा। अब देखो दो पदों में मान निकालना है, Q के पदों में और R के भी पदों में। तो एक बार Q यहां पे लिख लेंगे, यहां पर R लिख लेंगे, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। दूसरे त्रिभुज में देखो दो त्रिभुज क्यों बनाएंगे, क्योंकि दो के टर्म में आंसर मांग रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा Q। ठीक, देखो Q के पदों में भी निकालना है और R के पदों में भी निकालना है। तो ये Q के पदों में इस त्रिभुज से निकाल लोगे, R के पदों में इस त्रिभुज से निकाल लोगे। ठीक, तो देखो PQ बराबर
3, तो पी क्यू बराबर √3। पी आर बराबर 1, तो पी आर बराबर 1, यहाँ पी आर बराबर 1, यहाँ पर √3 तथा क्यू आर बराबर 2। ये क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो तुम्हें निकालना है कॉस क्यू साइन क्यू कॉस क्यू। ठीक, तो क्यू वाले इस त्रिभुज से निकाल लोगे। क्या निकालना है? साइन क्यू। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? लंब बटे, तो लंब क्या है? 1 और कर्ण क्या है? 2, यानी साइन क्यू बराबर 1/2। इसी तरह कॉस क्यू बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, अब आधार कितना है? √3 और कर्ण कितना है? 2। ठीक, सेम इसी तरह tan r। ठीक, तो tan r पूछ रहा है ना, तो r इस त्रिभुज से निकालोगे। ठीक, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब देखो tan r बराबर लंब कितना है? √3 और आधार कितना है? 1। अच्छा, बटे में 1 है ना, बटे में 1 नहीं लिखा जाता, यानी क्या हो जाएगा? √3। और उसके बाद साइन r निकालना है, साइन r। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, अब लंब कितना है? √3 और कर्ण कितना है? 2। ठीक, देखो साइन क्यू का मान 1/2 निकला, कॉस क्यू का मान √3/2 निकला, और tan r का मान √3 निकला, साइन r का मान √3/2 निकला। अब अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, देखो बाकी के सारे क्वेश्चन सिमिलरली हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि दिया है यदि साइन a बराबर 1/11 तो अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी साइन a का मान दिया है, कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे? एक त्रिभुज बना लोगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखो साइन a बराबर दिया है 1/11। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण, तो ये 90 डिग्री है। ठीक, समकोण। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, यानी कर्ण कितना है? 11, और ये लंब कितना है? 1। ठीक, इसको क्या मान लेंगे? a क्यों मानेंगे? क्योंकि ये a के पदों में दिया हुआ है। ठीक, ये b और ये c। ठीक, तुमको ये आधार नहीं पता है। ठीक, ये क्या है? कर्ण है, और ये लंब है। ठीक, अब आधार निकाल लो। ठीक, आधार बराबर क्या होता है? √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, तो √ कर्ण कितना है? 11। ठीक, 11 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121, और 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ठीक ये क्या हो जाएगा? आधार बराबर √ 121 से 1 गया 120। अब 120 को ठीक इसके फैक्टर कर लो, गुणनखंड। ठीक, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 4 3 12, 30 गुणे 4। अब 4 को बाहर निकाल लो, 2 √30। भाई 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग होता है, 2 √30। ठीक, अब आधार क्या निकला? 2 √30। देखो निकालना क्या है आपको? शेष अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन तो निकला ही है ऑलरेडी, कॉस और tan निकालना है। यानी कॉस a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक,
अब आधार देखो, आधार कितना है 2√30, ठीक। तो 2√30 और कर्ण कितना है 11, ठीक। कर्ण 11 यानी cos A बराबर 2√30/11। इसी तरह tan निकाल लो, ठीक। tan A बराबर लंब बटे आधार, ठीक। अब tan A बराबर लंब है 1 और आधार क्या है 2√30 यानी 1/2√30। तो ये आपका निकल आया, साइन ए तो ऑलरेडी दिया है, ये निकल आया cos ए और ये निकल आया tan ए, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।